हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर स्थित 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी है, जो कि भारत के पूर्व में उड़ीसा प्रदेश के पुरी शहर में समुद्र तट के निकट स्थित है। पुराणों में धरती का वैकुंठ जगन्नाथपुरी को ही कहा गया है। जगन्नाथपुरी में हिंदू धर्म के लोगों की आस्था काफ़ी अधिक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की प्रतिमा जगन्नाथ भगवान के रूप में और साथ में ही इनके बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की मूर्ति भी इस मंदिर में स्थापित है। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान विष्णु जब 4 धामों का विचरण करते हैं तो वह सबसे पहले हिमालय पर स्थापित बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम की द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं और भोजन जगन्नाथपुरी और अंत में दक्षिण में स्थापित धर्म धाम रामेश्वरम में जाकर विश्राम करते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना से जुड़ी कहानी। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ स्कंद व ब्रह्म पुराण की पौराणिक कथाओं के अनुसार उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में जन्म या अवतार लिया था। उस समय सबर जनजाति के कबीले के लोग नील माधव भगवान को अपना आराध्य भगवान मानते थे। कबीले की मुखिया विश्वसु जी नील माधव भगवान के परम भक्त थे। इन्होंने ही सबसे पहले नील माधव भगवान की पूजा व आराधना की थी। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति स्थापना को लेकर ऐसी मान्यता है कि मालवा के राजा इंद्रदुम्न भगवान श्री नारायण के परम भक्त थे। उन्हें स्वयं भगवान नारायण ने उनके सपने में आकर दर्शन दिए और उनसे एक भव्य मंदिर बनवाने को कहा। भगवान नारायण ने राजा इंद्रदुम्न को सपने में बताया कि तुम्हें पुरी के समुद्र किनारे पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा और उसी से मूर्ति का निर्माण करवाना। इतना कहकर भगवान नारायण वहाँ से चले गए। अगले दिन मालवा नरेश को समुद्र तट पर लकड़ी का लट्ठा मिल गया, परंतु वह उसे उठाकर लाने में असफल रहे। तब उन्होंने सबर जनजाति के मुखिया विश्वसु से उस लट्ठे को लाने का आग्रह किया, जो कि नील माधव भगवान के परम भक्त थे। राजा इंद्रदुम्न यह जानते थे कि विश्वसु जी जैसे परम भक्त ही इस लट्ठे को ला सकते हैं। इंद्रदुम्न यह देखकर बड़े खुश हुए कि प्रभु ने स्वयं जैसे कहा वैसे ही हुआ है। और पर अब इंद्रदुम्न के सामने ये प्रश्न था कि मूर्ति का निर्माण किससे करवाए। पुराणों में ऐसा लिखा है कि विश्वकर्मा भगवान ने एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकट की। मालवा के राजा ने उन्हें मूर्ति बनाने के लिए चुना था, पर वृद्ध मूर्तिकार ने एक शर्त रख दी थी कि वो इस काम को 1 महीने में पूर्ण कर देंगे, परंतु यह कार्य एक बंद कमरे में करेंगे और इस दौरान उस कमरे में कोई झांकेगा नहीं, न ही कोई प्रवेश करेगा जब तक उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, राजा जी आप भी इस नियम का पूर्ण पालन करेंगे? राजा ने कहा, महाराज वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे। वृद्ध मूर्तिकार उस समय कमरे में बंद मूर्ति का निर्माण करने लगे। फिर अंत में महीने का आखिरी दिन था और अंदर से किसी भी प्रकार की कोई हलचल व आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो राजा को शंका होने लगी और उनके दिमाग में कई सवाल उठने लगे कि क्या हुआ, अब तक मूर्ति बनी या नहीं बनी। आखिरकार राजा अपने शक को दूर करने के लिए सभी शर्तों को अनदेखा कर राजा जी ने दरवाज़ा खटखटाया और वो अंदर झांक कर देखने लगे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, राजा को वह वृद्ध व्यक्ति कमरे में नहीं मिला। उन्होंने पाया कि मूर्तियों का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया, मूर्ति के हाथ पांव भी नहीं बन पाए हैं। यह देखकर राजा अपने आप को कोसने लगा और बहुत दुखी हुआ और वह वृद्ध व्यक्ति भी नज़र नहीं आ रहा था। इस घटना को प्रभु की इच्छा मानकर राजा इंद्रदुम्न ने उन मूर्तियों को उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित करवा दिया। आज भी प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियाँ उसी अवस्था में हैं और यही एकमात्र कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में मूर्तियाँ पत्थर या किसी अन्य धातु की नहीं बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई है। तभी से काष्ठ की बनी मूर्तियों की ही पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा का महत्व। जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवान जगन्नाथ की हर साल पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू की जाती है और 10 दिन तक चलती है और 11वें दिन इसका समापन होता है। इस मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों को पूरी तरह से साझा कर अलग अलग रथों में विराजमान कराकर रथ यात्रा निकाली जाती है।
जगन्नाथ भगवान की मूर्तियों को पूरी तरह से सुसज्जित इस रथ यात्रा का नज़ारा बहुत ही भव्य और दिव्य होता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इन रथों को खींचता है उन्हें मोक्ष मिल जाता है और वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद।